हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिकल नॉलेज। इसमें हम आपको देते हैं मेडिकल से रिलेटेड ढेर जानकारी। तो आज हम आपको देंगे बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म के बारे में, बताएंगे कि कैसे बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म होता है। तो यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन। The series of change of substance, carbohydrate, protein or fat within the bacterial cell from absorption to elimination is known as metabolism of the substance. मेटाबॉलिज्म है क्या? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो बैक्टीरियल सेल्स में एब्जॉर्प्शन से लेकर एलिमिनेशन तक जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। Aerobic bacteria obtain their energy only through oxidation involving oxygen as the ultimate hydrogen receptor. Aerobic bacteria obtain their energy only through oxidation involving oxygen as अल्टीमेट हाइड्रोजन एक्सेप्टर। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी एनर्जी ऑक्सीडेशन के थ्रू गेन करते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन एक अल्टीमेट हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स के रूप में यूज होता है। वाइल द एनारोब्स यूज हाइड्रोजन एक्सेप्टर अदर देन ऑक्सीजन। जो एनारोब्स होते हैं वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर से यूज करते हैं ऑक्सीजन के अलावा। ये बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म आपको फिगर दिखाया गया है जिसमें कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन और एनाबॉलिज्म रिएक्शन दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। इसमें देखिए न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाते हैं। फिर यहाँ से एनाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें कि एटीपी का यूज होता है, वहाँ से हीट बाहर निकलती है। फिर लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम पे ये वर्क करते हैं। फिर यहाँ से कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जहाँ पे कि एटीपी का फॉर्म होता है और यहाँ से हीट प्रोसेस होता है और वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म होता है। तो आप देख सकते हैं, ये इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन होता है बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल। द कन्वर्जन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है जिसमें कि एक एटीपी का फॉर्म होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये हम लोग इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं इस रिएक्शन को। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय एंजाइम कैटालेज और पेरोक्सीडेज प्रेजेंट इन एरोब्स। जो एरोब्स बैक्टीरिया होते हैं उसमें एंजाइम जब डिस्पोज होते हैं जैसे कैटालेज, पेरोक्सीडेज, तो उसमें स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या हेल्प करता है बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म में। इन एरोबिक रेस्पिरेशन हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड्स और नाइट्रेट्स और सल्फेट्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। जो एनारोब्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड, नाइट्रेट्स या सल्फेट्स होते हैं ऑक्सीजन के अलावा। In fermentation, a series of oxidative reaction occurs in which the carbon and energy source act as both the electron donor and electron receptor. जो फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है उसमें एक सीरीज होती है, ऑक्सीडो रिडक्शन अकर्स होता है जिसमें कि कार्बन और एनर्जी सोर्स ऐड करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। मतलब जो कार्बन है और जो एनर्जी सोर्स है वो दोनों तरह एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। During fermentation, energy-rich phosphate bonds are produced by the introduction of organic phosphate into the intermediate metabolites. जो fermentation के दौरान जो energy rich phosphate bonds होते हैं वो produce होते हैं। This process is known as substrate level phosphorylation. इस process को हम लोग substrate level phosphorylation कहते हैं। These energy rich phosphate groups so formed help in conversion of ADP to ATP. जो energy rich phosphate bond है वो ADP से ATP फॉर्म करते हैं। फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय बोथ ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये दोनों ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स दोनों वर्क करते हैं। इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है बायोकेमिकल रिएक्शन आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है इसका यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्मेटेड टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड एंड गैस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोहाइड्रेट जब फर्मेंटेड होता है तो उससे प्रोड्यूस होता है एसिड, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड और गैस प्रोड्यूस होते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल, जो कि कैसे बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल रिड्यूसिंग एजेंट इज एबल टू पार्ट विथ इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बट जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं।
The oxidizing agent or reducing condition of a system is indicated by the net readiness of all the components in that system to accept or to part with the electron। जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और रेडॉक्स पोटेंशियल। इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। द रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द मीडियम कैन ऑल्सो बी असेस्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन इंडिकेटर डाइज सच एज मिथाइलिन ब्लू और रिजर्निन विच बिकम्स कलर्ड इन ऑक्सीडाइज स्टेट। ये रिडक्स पोटेंशियल मीडियम को हम लोग कैसे जानेंगे कि ये हुआ है, इनके इंडिकेटर डाइज कौन कौन से हैं। इसमें मिथाइलिन ब्लू है, रिजोरिन्स है, जो कि कलर्ड होते हैं ऑक्सीडाइज स्टेट में। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? एनारोबिक जार इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग एनारोबिक बैक्टीरिया इन इट। जो एनारोबिक जार होता है उसको हम लोग ग्रोइंग करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया को, जिसमें कि मेथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन इज कलरलेस इन एनारोबिक कंडीशन एंड ब्लू इन एरोबिक कंडीशन। जो मेथाइलिन ब्लू जो कि डाई है हम लोगों का इंडिकेटर डाई है, इसको हम लोग यूज करते हैं एनारोबिक कंडीशन में, ये कलरलेस होता है, और ब्लू होता है एरोबिक कंडीशन में। तो यहाँ पे देख लीजिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस प्रोडक्ट में चेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।